अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट हदीस को शेयर करूंगा, जिसमें उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है जिनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मिशन होता है, और वो ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दौलत किसी न किसी तरीके से इकट्ठा कर लें। वो ये नहीं देखते कि ये जायज़ तरीका है या नाजायज़ है, हराम है या हलाल है। उनका बस एक ही मिशन होता है, और वो ये कि हम अपने आस-पास के लोगों से ज़्यादा अमीर हो जाएँ। हमारे पास उनसे ज़्यादा बड़ा घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, और हमारा लिविंग स्टाइल भी हमारे हमारे आस-पास के लोगों से जो है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है, कोशिश करें कि आप इसे लाज़मन सुनें। इस हदीस में सूरह तौबा की आयत नंबर 34 का भी जो है वो ज़िक्र किया गया है, जिसमें उस ख़ास किस्म के लोगों का ज़िक्र किया गया है जिनको अल्लाह ने फ़रमाया है कि इस किस्म के लोगों को दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दें। दोस्तों, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो कोशिश करें कि अपनी कैटेगरी को आप चेंज करें। और फिर इस हदीस के लास्ट पर अल्लाह के नबी ने कुछ ऐसे ख़जाने बताए हैं जिनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इजाफ़ा करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं जनाब अपनी उस हदीस की जानिब, और फिर लास्ट पे मुख्तसर सी इसके हवाले से कुछ आप लोगों के साथ गुफ्तगू करूँगा। सहाबा किराम इरशाद फरमाते हैं कि एक दफ़ा हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे, तो सूरह तौबा की आयत नंबर 34 नाजिल होती है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जो लोग सोना चांदी जमा करके रखते हैं मगर उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दें। दोस्तों, ये है वो वार्निंग उन अमीर लोगों को जो सिर्फ अपनी दौलत में इजाफा तो करते हैं, लेकिन अपनी उस दौलत के ज़रिए अल्लाह के दीन की सरबुलंदी में किसी किस्म का कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते। सिर्फ दौलत इकट्ठी करते हैं, ना वो गुरबा की जो है वो मदद करते हैं, और ना ही वो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए किसी किस्म का कोई कंट्रीब्यूट करते हैं। सहाबाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि जब हमने इस आयत को सुना और इस आयत पर हमने गौर किया, तो हमने एक दूसरे के साथ ये गुफ्तगू शुरू कर दी कि काश कि हमें उन ख़जानों का पता चल जाए जो हम सोने चांदी की जगह पर इकट्ठा करें, और वो ख़जाने दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे काम भी आएँ। हमारी इस गुफ्तगू को, इस बातचीत को अल्लाह के नबी सुन लेते हैं, और फिर थोड़े फ़ासले पर जब हम पड़ाव डालते हैं तो अल्लाह के नबी हमें हमें अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, और हमें बताते हैं कि क्या मैं तुम्हें ऐसे ख़जानों के मुतल्लिक ना बताऊं जो सोने चांदी से भी बेहतर हैं। तो सहाबाए किराम इरशाद फरमाते हैं कि हमने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें लाज़मन बताएं, हम तो बज़ाते खुद इस बात की ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि काश कि हमें उन ख़जानों का पता चले जो हम सोने और चांदी की जगह पर जमा कर लें। तो अल्लाह के नबी वहाँ पे फरमाते हैं कि 3 ख़जाने ऐसे हैं जिन्हें तुम कोशिश करो कि इन्हें जमा करो और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा करो। उनमें से जो पहला ख़जाना है वो है अल्लाह का ज़िक्र करने वाली ज़ुबान, दूसरा ख़जाना है शुक्रगुज़ार दिल, और तीसरा ख़जाना है आपके ईमान की बेहतरी का, आपके ईमान की जो इम्प्रूवमेंट है उसका ज़रिया बनने वाली नेक बीवी। ये हैं वो 3 ख़जाने जो अल्लाह के नबी ने हमें उस सफ़र के दौरान बताए कि अगर आप लोगों के पास ये ख़जाने हैं तो उनकी हिफाजत करें, और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इजाफ़ा करें। अल्लाह का ज़िक्र करने वाली ज़ुबान का मतलब ये है कि हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, और जो दुआएँ अल्लाह के नबी ने हमें बताई हैं उन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पढ़ना चाहिए। जैसे कि सुबहान अल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, अल्लाहु अकबर पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें जब भी कभी आपको याद आए। शुक्रगुज़ार दिल का मतलब यहाँ पर ये है कि आपको अल्लाह ने जिस हाल में रखा है, आप उस हाल में अल्लाह से खुश हैं, राज़ी हैं अल्लाह से कि आपने हमें अगर इस हाल में रखा है तो हम आपसे खुश हैं। और तीसरा नेक बीवी है, अगर अल्लाह ने आपको नेक बीवी दी है तो उसकी कदर करें, और इन तीनों ख़जानों को जो है वो आप इनमें इजाफ़ा करने की कोशिश करें, इनमें राज़ी हो जाएं। और अगर अल्लाह ने आपको सोना चांदी दिया है तो फिर अपने उस सोने चांदी को, अपनी उस दौलत को, अपनी उस शोहरत को अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए भी जो है वो इस्तेमाल करें। सिर्फ उसे जोड़ जोड़ कर ना रखें, बल्कि गुरबा की और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के दीन के निफास के लिए आप उसे खसूसी तौर पर जो है वो इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ कि ये हदीस आप लोगों के नॉलेज में इजाफ़ा किया होगा। इस हदीस ने यकीनन आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।